जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके भाई के इस चैनल पे। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था, मैं फर्स्ट डे एट जीएस। तो जीएस एसोसिएट्स का जो मैंने फर्स्ट डे का वीडियो अपलोड किया था, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो अपना जीएस एसोसिएट्स का हायरिंग प्रोसेस है उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के लिए फिर से मैं लेके आ चुका हूँ। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा हायरिंग प्रोसेस बताऊंगा, जो कि मेरा रोल है डिसीजन एनालिटिक एसोसिएट। जो ये रोल है इसके बारे में मैं पूरा आपको गाइड करूंगा, मतलब क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो इस वीडियो में अपन वही डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, अंत तक देखना। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस लव यू। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे काम करते हैं, मतलब आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जीएस एसोसिएट्स क्या है और ये कहाँ पे क्या 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 काम करती है, और मतलब क्या आपको अंदर का जो इंटीरियर है कंपनी का वो सब दिखाऊंगा थोड़ा बहुत। तो उसके बाद अपन शुरू करेंगे। इज इट ओके गाइज? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा कि ZS का जो वर्क लाइफ है वो कैसा है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो जो मेरा रोल है डिसीजन एनालिटिक एसोसिएट, उसका हायरिंग प्रोसेस। तो अभी अपन मेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिसीजन एनालिटिक एसोसिएट, इसको शॉर्ट में DAA भी बोलते हैं। तो इसकी जो हायरिंग प्रोसेस है DAA की, इसके टोटल 5 राउंड्स होते हैं। सो फर्स्ट राउंड इज द रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड, सेकेंड राउंड इज द कॉग्निटिव टेस्ट, थर्ड राउंड इज द केस स्टडी राउंड, and then case interview round, and the last round is the EBT fit round. So ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं हायरिंग प्रोसेस के। अगर आप इन 5 स्टेप्स में पास हो जाओगे तो आपको यहाँ से ऑफर मिल जाएगा। तो अभी अपन इस जो 5 राउंड से हायरिंग प्रोसेस के, तो इन पाँचों राउंड को अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट राउंड। सो फर्स्ट राउंड इज द रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड। तो रेज्यूमे स्क्रीनिंग राउंड में आपको अभी जो अपन बात करेंगे वो सिर्फ ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे, ऑन कैंपस के बारे में अपन नहीं बात करेंगे, क्योंकि ऑन कैंपस में आपको रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऑलरेडी होता है, आपको डायरेक्ट टेस्ट लिंक आ जाती है जो कि CGPA के बेसिस पे रहता है। लेकिन अपन जो इस वीडियो में बात करेंगे वो ऑफ कैंपस के बारे में बात करेंगे। सो फॉर ऑफ कैंपस यहाँ पे भी आपको एक CGPA का क्राइटेरिया लगता है, लेकिन आपका CGPA अगर कम भी होगा ऑफ कैंपस में फिर भी हो जाएगा आपका, मतलब ZS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो फॉर रेज्यूमे स्क्रीनिंग मेरी तरफ से आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा मैं, जो कि है कि आपको कंपनी की वेबसाइट से अप्लाई करना होगा डिसीजन एनालिटिक एसोसिएट इस रोल के लिए। सो अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई वुड प्रीफर कि आप जो ZS में ऑलरेडी काम कर रहे एम्प्लॉयज़ है उनसे अगर आप रेफरल लेके अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं रेज्यूमे स्क्रीनिंग में, मतलब शॉर्टलिस्ट होने के। सो इसलिए आई विल प्रीफर कि यू शुड टेक रेफरल फ्रॉम एनीवन हु इज़ वर्किंग इन GS। आपके दोस्त हो सकते हैं या फिर आप लिंक्डइन पे किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। एंड आई नो दैट GS पीपल्स आर वेरी हेल्पफुल, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर आपका रेज्यूमे अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो आपको एक नेक्स्ट राउंड के लिए मतलब मेल आ जाएगा। सो नेक्स्ट राउंड इज़ द कॉग्निटिव टेस्ट। तो अभी अपन कॉग्निटिव टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द टाइम फॉर दिस कॉग्निटिव टेस्ट इज़ 52 मिनट्स, मतलब 52 मिनट्स में आपको ये टेस्ट सॉल्व करना पड़ता है। तो इस कॉग्निटिव टेस्ट में टोटल 5 सेक्शंस होते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन इज़ अटेंशन टू डिटेल्स। दैट मीन्स इस सेक्शन में आपको मतलब 25-30 ऐसे कुछ तो सवाल रहेंगे, मतलब बहुत इजी सवाल रहेंगे। आपको 5 मिनट्स में टोटल 25 सवाल करने होंगे, 25 सवाल। सो क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी, लाइक range will be given A, B, C, D, A, M, M, and they will ask that how many A's are present. So in this section I will suggest that focus on the focus on the details. Means do not try to copy from anywhere, do not try to search anywhere.
just stay focused and try to solve all the questions in 5 minutes. And the next section is the analytical and problem solving skill. So in this section, so GMAT type of questions will be asked. So you can prepare for this section from the indiabix.com वेबसाइट. सो इंडिया बिक्स पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एनालिटिकल्स टाइप्स के. वहाँ के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सेक्शन आपको आसान हो जाएगा. एंड द थर्ड सेक्शन इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी. So in this ability, in this section, it's like a aptitude type. So for this section also you can prepare from the IndiaBix website. इस सेक्शन में आपको मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल पूछे जाएंगे. जैसा कि मतलब 3 आदमी एक काम 5 दिन में करते हैं तो वही काम 10 लोग कितने दिन में करेंगे, उस टाइप के. इस सेक्शन के लिए आप इंडिया बिक से प्रिपेयर कर सकते हैं. और नाउ द फोर्थ सेक्शन इज द वर्बल एबिलिटी. सो इन दिस सेक्शन योर इंग्लिश स्पीकिंग, नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ग्रामर, this type of skills will be checked. So for this also you can prepare from the IndiaBix. And then the last section is the critical thinking. So इस सेक्शन में आपको अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा. लाइक मेरे टाइप पे एक ऐसा सवाल आया था मुझे कि मुंबई पे था. यहाँ पे मुंबई का पॉपुलेशन दिया था, मुंबई में नंबर ऑफ कार्स दिया था, फिर नंबर ऑफ CNG पेट्रोल पंप्स दिया था. ऐसा मतलब वेरियस आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और लास्ट में आपको पूछेंगे कि सो मेरे टाइप पे पूछा था कि मतलब पूरे मुंबई में कितना लीटर ऑफ पेट्रोल एक दिन में कितना लीटर ऑफ पेट्रोल मतलब यूज़ होता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. तो इस सेक्शन में आई गेस 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मेरे टाइप पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो इस प्रॉब्लम के लिए आई गेस यू शुड प्रिपेयर गेस्टिमेट्स. आपने अगर नाम नहीं सुना होगा तो आप यूट्यूब पे जाके वेरियस वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि गेस्टिमेट्स क्या रहता है. सो इस सेक्शन के लिए आप गेस्टिमेट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये सेक्शन बहुत आसान जाएगा. तो यही 5 राउंड थे कॉग्निटिव टेस्ट के, जो कि थे अटेंशन टू डिटेल्स फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन इज द एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, थर्ड सेक्शन इज द न्यूमेरिकल एबिलिटी, फोर्थ सेक्शन इज द वर्बल एबिलिटी एंड सेक्शन 5 इज द क्रिटिकल थिंकिंग. अगर आप ये मतलब 5 सेक्शन अच्छे से कर लेंगे तो ये राउंड आपका इजीली क्लियर हो जाएगा. सो इसमें ज़्यादा देखते नहीं कि कितना मतलब इस सेक्शन में मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि GS इतना देखता नहीं कि कितने सही किया आपने. यहाँ पे आपकी मतलब देखते कि इफ़िशियंसी कितना है, मतलब जितना भी करोगे ना उतना एकदम सही से कर लेना, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि सिलेक्ट होने के लिए इस राउंड में. तो अभी अपन ने कॉग्निटिव टेस्ट के बारे में बात किया. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट राउंड. सो थर्ड राउंड इज द केस स्टडी राउंड. नाउ सवाल इस टाइप के थे. अगर लेट्स से हंगरी क्या वांट्स टू एक्सपांड देयर बिजनेस इन पर्टिकुलर सिटी एंड उस सिटी में टोटल 5 सेक्शंस है. तो सवाल ऐसा रहेगा कि इसमें से कौन से सेक्शंस में अगर वो बिजनेस करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे सेक्शंस है, इसमें से सबसे प्रॉफिटेबल सेक्शन कौन सा रहेगा. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स यू कैन एक्सपेक्ट इन दिस टाइप ऑफ राउंड. And to prepare for case study round, I'll suggest there is one book, Case in Point. So अगर आप वो बुक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये राउंड मतलब बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. तो उस बुक का PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक रहेगा तो लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं. बुक का नेम केस इन पॉइंट बुक है. तो ये बुक आप अगर रीड करोगे अच्छे से, पूरा मतलब छोटा ही बुक है, बहुत बड़ा भी नहीं है. अगर आप ये बुक भी अच्छे से रीड करोगे तो आपको मतलब भी पूरा केस स्टडीज़ के बारे में जो ओवरव्यू है वो आपको मिल जाएगा. और केस इंटरव्यू राउंड इज बेसिकली आपने जो पिछला वाला राउंड है जो कि केस स्टडी राउंड है, उसमें आपका जो अप्रोच था, अगर वो केस स्टडी दिया था तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया, मतलब क्या क्या आपका अप्रोच था, वो सब क्वेश्चंस इस राउंड में आपको पूछे जाएंगे. वो मतलब बेसिकली आपको क्रॉस चेक करेंगे कि आपने मतलब सही से किया है या नहीं, आपने खुद से किया है कि नहीं. सो ये सब सवाल आपको इस राउंड में पूछेंगे. प्लस आपको मतलब केस स्टडी का अप्रोच भी पूछेंगे, उसके साथ साथ आप गेस्टिमेट्स और पजल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस राउंड में.
सो गेस्टिमेट्स आपको पता होगा कि गेस्टिमेट क्या रहता है, कि आपको अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम रहता है। जैसा कि मेरे को गेस्टिमेट जो पूछा था मेरे इस राउंड में, तो वो था कि हाउ मेनी ईवी कार्स इन पुणे, लाइक मीन्स पुणे में टोटल ईवी कार कितने हैं। अगर ऐसा अपन डायरेक्ट किसी को जाके पूछेंगे तो मतलब सोच नहीं पाएंगे कि मतलब कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, कि मैंने कैसे सॉल्व किया था मैं आपको बताता हूँ। तो पुणे का पॉपुलेशन 8 मिलियन पीपल, सो आई डिवाइडेड दोज 8 मिलियन इंटू 2 ग्रुप्स, रूरल एंड अर्बन, 70% रूरल 30% अर्बन। आफ्टर दैट उसके बाद मैंने उसको रूरल को फैमिलीज़ में डिवाइड किया, अर्बन को फैमिलीज़ में डिवाइड किया। और वी नो दैट रूरल एरियाज़ में मतलब कार्स कम रहती है, और अर्बन में मतलब कार अपन वी कैन एक्सपेक्ट कि टू मीन्स 70% ऑफ द पीपल आर हैविंग अ सिंगल कार इन हाउस ऑन एन एवरेज। सो ऐसा अपन करके टोटल नंबर ऑफ कार्स निकालेंगे। उसके बाद अपने को ईवी कार्स पूछा है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्स अपने को मिल गया, तो उसको अपन मल्टीप्लाई, वी आर कंसिडरिंग ओनली 10% ऑफ द कार्स आर ईवी। तो इस पर मेरे को एक सवाल पूछा था कि वाई यू आर कंसिडरिंग ओनली 10%। सो यू हैव टू टेल दैट cause in today's world most of the people also prefer to buy diesel and petrol cars, and that's why I'm considering this number as low as possible, that's why I'm taking it as a 10%। so आपको मतलब कुछ भी आप अगर बोलेंगे तो वहाँ पे वो आपको लॉजिक पूछेंगे। तो क्योंकि इस राउंड में बेसिकली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट और आप कैसा सोचते हैं वो सब देखा जाता है। तो ये हुआ गेस्टिमेट। सो गेस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो गेस्टिमेट के लिए यूट्यूब पे जाके आप मतलब मेरे को तो सबसे अच्छा यूट्यूब ही लगता है। और केस इन पॉइंट जो मैंने आपको एक बुक बताया था, उसमें भी गेस्टिमेट्स बताए हैं बहुत सारे, तो वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे गेस्टिमेट्स है, और वो आप प्रिपेयर करके मतलब जा सकते हैं, मतलब इस राउंड के लिए यू कैन गो फॉरवर्ड। तो फाइनल राउंड में वो क्या क्या आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। सो फाइनल राउंड इज टेकन बाय मैनेजर, और इफ मैनेजर इज बिजी इट कुड बी टेकन बाय कंसल्टेंट। तो इस राउंड में आपसे क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा वो सब चीज़ें आपको बताता हूँ। ये राउंड बेसिकली कल्चरल फिट राउंड होता है। तो इस राउंड में चेक करते हैं कि ये अपनी कंपनी के कल्चर से मतलब मैच होता है कि नहीं, यहाँ पे आके कोप अप कर पाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें इस राउंड में देखी जाती है। तो इस राउंड में बेसिकली आप अपना जो रेज्यूमे है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि रेज्यूमे थरोली चेक होता है कि मैनेजर जो रहेगा आपका इंटरव्यूअर, वो आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे रेज्यूमे के ऊपर, कि मतलब ये जो लिखा है आपने ये सच में आपने किया है कि नहीं, वो सब चीज़ें मतलब जितना आपने किया है उतना ही लिखो, ज़्यादा बाहर का मतलब कुछ एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, इसलिए मतलब शो ऑफ करना बंद करिए, जितना आपको आता है उतना ही लिखिए। और वही मतलब ज़्यादा कुछ मत लिखना। और ये आपको रेज्यूमे अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो रेज्यूमे के ऊपर आपको जो भी पूछा जाएगा वो आप इस राउंड में मतलब अच्छे से बता पाओगे। सो अपना जो डिसीजन एनालिटिक एसोसिएट जो रोल है, वो मेरे को यहाँ पे आके पता मतलब देख के समझ में इतना तो आ ही गया है कि यहाँ पे जो डीए की जो टेक्नोलॉजीज है वो मतलब बहुत कम टेक्नोलॉजीज है, जिसको आप अगर प्रिपेयर कर पाओगे तो फिर वो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। तो वो टेक्नोलॉजी से पहले तो आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप आके आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आपको अगर पहले से ही आता होगा तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। और मैनेजर को पता चल ही जाएगा एक्सेल यूज़ होता है, एसक्यूएल यूज़ होता है और पाइथन यूज़ होता है। इतना ही मतलब ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पहले से आती है तो मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इस राउंड में और क्या पूछा जाता है, तो रेज्यूमे तो हो गया अपना। तो रेज्यूमे के अलावा आपको यहाँ पे क्या पूछा जाता है, ये कल्चरल फिट राउंड है, सही। तो कल्चरल फिट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जैसा कि वाई कंसल्टिंग, वाई यू वांट टू कम इनटू कंसल्टिंग, लाइक दिस इज द मेन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन you can expect this question. I'm guarantee you that you will be asked this question in one of the interview, like EBT fit round, or you can also expect this question in the case interview round also. So EBT means cultural fit questions can be asked in this round. So I will tell you which type of questions are asked. So the first is the why consulting, then
आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपका मतलब मेरे को ऐसा पूछा था कि मेरा जो इंजीनियरिंग है वो मैकेनिकल फील्ड से हुआ है। तो उसने बोला कि यू हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाई यू वांट टू कम इनटू कंसल्टिंग, व्हाई नॉट मैकेनिकल, मीन्स कंसल्टिंग मैकेनिकल से मतलब इस फील्ड में आपको क्या अच्छा लगा, व्हाई यू वांट टू कम हियर। तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आई विल गेट टू लर्निंग कर्व विल बी वेरी हाई एंड द मनी इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दैट मीन्स यहाँ पे मतलब पे इज़ वेरी गुड, learning curve will be high and I will get a chance to work in various fields, so this type of question you can tell. so इस राउंड में आपको इसके अलावा यहाँ पे रेज्यूमे तो हो गया अपना, कल्चरल मतलब क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब प्रेशर दिया जाएगा कि वो चेक करेंगे कि इसको अगर प्रेशर आएगा तो कि ये हैंडल कर पाता है कि नहीं। तो फिर इस सिचुएशन में आपको काम रहना है, इस सिचुएशन में आपको फंबल नहीं करना, मतलब एकदम कूल माइंड रहना है, रिलैक्स रहना है, एकदम चिल से आंसर बता देना आप, मतलब वो देखना चाहते हैं कि ये प्रेशर हैंडल कर पाएगा कि नहीं। ये जो आपने अभी बात किया यही थी अपने डीए की हायरिंग प्रोसेस। तो आपको मेरी तरफ से और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स डाल सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा आईडी में अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हैं, या फिर अपना लिंक्डइन तो है ही, वहाँ पे भी मैसेज डाल सकते हैं। तो ये जो अपन ने बात की यही थी अपनी डीए के हायरिंग प्रोसेस। और टाइम फ्रेम के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था मुझे कि इसका मतलब टाइम फ्रेम क्या रहता है। आई विल सजेस्ट कि आप अगर रेफरल लेके अप्लाई करोगे ना तो आपका प्रोसेस मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर आपका मतलब पूरा फाइनल हो जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो या नहीं हो। लेकिन आप अगर विदाउट रेफरल अप्लाई करोगे, जो कि मैंने किया था, मैंने विदाउट रेफरल अप्लाई किया था, इसलिए मेरा मतलब बहुत खींचा गया मेरा जो हायरिंग प्रोसेस था। मैंने अगस्त में अप्लाई किया था और फाइनली मुझे मार्च में ज्वाइनिंग लेटर मिला था। तो मतलब देख सकते हैं पूरा 5-6 महीने गए बीच में। अगर आप रेफरल लेके अप्लाई करोगे तो ये डेफिनेटली 20-25 दिनों के अंदर ही आपको मतलब समझ आता है। और हाँ, आप जून और जुलाई के बीच में जो जेडएस की जो मास हायरिंग रहती है उसमें आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे आपके बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि आप सिलेक्ट होने के लिए। और वही, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत ले रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस से शूट कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मेरा मतलब काम हो गया था, इसलिए अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे कि इस मतलब हायरिंग प्रोसेस पे वीडियो बनाओ, तो ले लो, आपके लिए वीडियो भी बना लिया है। और फाइनली दोस्तों, ये लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लव यू सो मच, बाय बाय।